एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सीरियल ब्लास्ट, लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके। लाहौर धमाकों में कई लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पंजाब के शेखुपुरा और घोटकी में भी धमाके, सियालकोट, चकवाल, गुजरांवाला में भी धमाके, घोटकी, गुजरांवाला में भी अस्पतालों में अब भीड़ लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जानकारी मिली थी कि लाहौर में 3 धमाकों की गूंज सुनाई दी है, और अब जो जानकारी मिल रही है कि एक के बाद और कई और धमाके हुए हैं। और ऐसे में पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जहां सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके, लाहौर धमाकों में कई लोगों की मौत की जानकारी। पंजाब के शेखुपुरा और घोटकी में भी धमाके, सियालकोट, चकवाल, गुजरांवाला में भी धमाके, घोटकी, गुजरांवाला में कई अस्पतालों में अब भीड़ लग गई है उन घायलों की जो इन धमाकों में घायल हुए हैं। जो जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर एहतियातन एयरपोर्ट को रोक दिया गया, बंद कर दिया गया, कोई फ्लाइट संचालित नहीं की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जहां सीरियल ब्लास्ट की जानकारी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये ब्लास्ट किस दिशा से हुए हैं, कहां से हुए हैं, किस माध्यम से हुए हैं और किसने जिम्मेदारी ली है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके, सीरियल ब्लास्ट, और ऐसे में उन जगहों पर ये ब्लास्ट हुए हैं जो कि रिहायशी इलाके हैं। क्योंकि लाहौर की हम बात करें, अभी 3 धमाकों की जो जानकारी हमें मिली थी, वहां पर गोपाल नगर, नसीराबाद, ये तमाम वो इलाके थे एयरपोर्ट के पास, ओल्ड एयरपोर्ट की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जो जानकारी है कि सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, कई धमाके हुए हैं, कई लोगों की मौत की जानकारी है। पंजाब के शेखुपुरा, घोटकी में धमाके, सियालकोट, चकवाल, इसके अलावा गुजरांवाला में भी धमाके की जानकारी। तो फिर घोटकी, गुजरांवाला में अस्पतालों में अब भीड़ लगनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि आखिर ये अटैक हुए कैसे, ये धमाके हुए कैसे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार चश्मदीद कहते हैं कि मिसाइल अटैक हुआ है, तो कोई कहता है कि ड्रोन विस्फोट हुआ है। लेकिन जिस तरह से धमाके हुए हैं, सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में अस्पतालों में भीड़ जुटने लगी है इन घायलों को ले जाने के लिए, जो इन विस्फोटक घटना में, इन विस्फोटों के बाद घायल हुए हैं, मरीज के रूप में अस्पतालों में उन्हें पहुंचाया जा रहा है और भीड़ लगनी शुरू हो गई है अस्पतालों में। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही अपडेट है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। पंजाब के शेखुपुरा, घोटकी में भी धमाके हुए हैं। लाहौर की जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई थी, और अब पाकिस्तान का पंजाब प्रांत एक बार फिर से धमाकों से गूंज उठा है। लेकिन किस तरह से ये धमाके हुए हैं, यानी किस माध्यम से, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। एक के बाद एक कई धमाके, लाहौर धमाकों में कई लोगों की मौत की जानकारी, पंजाब का शेखुपुरा, घोटकी में भी धमाके, सियालकोट, चकवाल, गुजरांवाला में धमाके, घोटकी, गुजरांवाला में अस्पतालों में भीड़ लगनी शुरू हो गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार फिलहाल ये अपडेट है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि किस माध्यम से हुए हैं, किस दिशा से हुए हैं, किस तरह हुए हैं। और ये रिहायशी इलाके हैं, क्योंकि जहां पर कई लोगों की मौत की जानकारी है, तो आखिर किस माध्यम से अटैक किया गया है, क्या कोई अंदरूनी मामला है या फिर कोई जानबूझकर इस तरह के अटैक किए गए हैं ताकि पाकिस्तान अपने आप को बेचारा बता सके। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन लाहौर में एक के बाद कई धमाके, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, वहां पर सीरियल ब्लास्ट, और ऐसे में लगातार दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। धमाका हुआ, और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कई लोग दहशत में, कई लोग डरे हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में उन्हें पहुंचाया जा रहा है। बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि लाहौर में 3 ब्लास्ट होने की जानकारी है, वो भी साफ नहीं हो पाया था कि आखिर वो कैसे हादसा हुआ, या फिर वो घटनाक्रम क्या था, क्या वो अटैक था, ड्रोन विस्फोट था या मिसाइल अटैक था। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई प्रूफ सामने नहीं आया, कोई उसके अंदरूनी तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन फिलहाल ये जो अपडेट है, ये जो जानकारी है, ये वहीं के हवाले से खबर मिल रही है। लाहौर धमाकों में कई लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है उन लोगों को जो घायल हुए इस
पूरे विस्फोट के दौरान। लेकिन जो दहल रहा है पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से लाहौर में एक के बाद कई धमाके हुए हैं। राजेश जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। अभी तो ये ताजा मामला ऑपरेशन सिंदूर, इससे तो उभरा भी नहीं पाकिस्तान, और लाहौर में इस तरह से सीरियल ब्लास्ट, लेकिन इस पूरे मामले को समझने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पर विस्फोट हुए जो कि रिहायशी इलाका है। तो क्या समझे, कौन ये विस्फोट कर सकता है और किस तरह से हुए होंगे? सर, पूरे मामले को बताइएगा। थैंक यू। देखिए, ऐसा है कि जैसे हमने बोला ना, ऑपरेशन सिंदूर फेज जो हमारा था वो बिल्कुल क्लियर प्रिसाइज तरीके से जा चुका था। बिल्कुल, उससे जो हमने टारगेट अचीव करने थे वो अचीव हो गए। अगर हमने दोबारा, और हमारी ऑफिशियल लाइन गवर्नमेंट की और आर्म फोर्सेज की क्लियर है कि अगर फेज 2 होगा भी, बचे हुए टारगेट होंगे, तो वो बाद की बात है, वो भी पूरी प्लानिंग करी जाएगी, हार्ड इंटेलिजेंस ली जाएगी, उसके बाद ही कोई एक्शन होगा। ये जो लाहौर के अंदर और जो बाकी जगह खलबली है, आप देखिए कल भी परसों से इंटरनली बहुत से, जैसे टीटीपी है, तहरीके पाकिस्तान, जो तालिबान पाकिस्तान है, वो लगातार वैसे भी पाकिस्तान में कई हमले करती आ रही है और कई बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने किए हैं। तो ये टीटीपी की हरकत हो सकती है, ठीक है, या इन्हीं के जो आतंकवादियों के अंदर भी बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के और आर्मी के पूरे, उनको लगता है कि आर्मी ने कोई खास रिटेलिएट नहीं किया या कोई एक्शन नहीं लिया और हमारे को यहाँ पे मरवाया गया, तो हो सकता है उनका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो। लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर इंडियन आर्म फोर्सेज की तरफ से कोई दूसरा हमला की पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है, वो नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं की जा सकती। सर, हम तो वैसे भी अगर हमारे अपनी आर्मी सेना की बात करें, वो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चलती है और पूरे तरीके से जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पूरी जानकारी साझा की गई और सैटेलाइट माध्यम से भी पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन अभी इस पूरे मामले को की हम समझने की कोशिश करें, दहशत में तो है पाकिस्तान, डरा हुआ है और बुखलाहट के जरिए कई बार ऐसी घटना को अंजाम भी वो दे देता है, बचकानी हरकतें कर देता है। एक तरफ अब सर हम मामला समझने की कोशिश करें कि अंदरूनी मामला हो सकता है, अंदरूनी ही कोई विस्फोट किया गया होगा, जो कि क्योंकि कई दुश्मन इसने अपने घर में भी पाले हुए हैं। लेकिन क्या खुद द्वारा भी किया जा सकता है ताकि पूरी दुनिया में खुद को बेचारा बनाया जा सके? क्या इसकी आशंका है सर? जी, आप देखिए, बलूचिस्तान से लेके तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लेके बहुत से ग्रुप पाकिस्तान के अंदर रोष में हैं और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, और ये उनकी इंटरनल ही साजिश के तहत कोई न कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। दूसरी बात, हमने बहुत क्लियर बोला, उन्होंने एलओसी पे फायरिंग की, हम एलओसी पे रिटेलिएट कर रहे हैं और जितना भी पॉसिबल है वापस उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारी कैजुअलिटीज एलओसी के उसमें हुई, लेकिन हमने उनको 100% डबल, उससे ज्यादा वापस रिटेलिएशन करके वहां पे साइलेंस करने की कोशिश करी हमने। लेकिन ये जो इंटरनली पाकिस्तान में बहुत से डायनेमिक्स चल रहे हैं आज के दिन, आर्मी एक अलग सेटअप हो रखा है, गवर्नमेंट एक अलग सेटअप हो रखा है, इमरान खान की पार्टी एक अलग सेटअप हो रखा है, उसके अलावा डिसग्रंटल्ड एलिमेंट जिनको हम बोल सकते हैं, ये खासकर जो तालिबान के साथ में पाकिस्तान के संबंध खराब हुए हैं और उनका एक विंग है जो लगातार यहाँ पे अटैक कर चुका है। बलूच आर्मी जो है वो यहाँ पे अटैक कर चुकी है, कई बार पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, उनके आर्मी के लोगों को मारा था। तो उनमें से किसी की साजिश के तहत शायद ये किया गया है। और दूसरी बात, अभी क्या है कि बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान आर्मी कोई भी एक्शन हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए इंटरनली कुछ भी कर सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, यानी कि ये तो साफ है कि ये बुखलाहट के जरिए कुछ भी कर सकता है और हमेशा बचकानी हरकतें इस तरह की करता भी आया है। लेकिन राजेश जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि अभी जिस तरह से अलग थलग पड़ गया है, पूरी दुनिया देख चुकी है, पूरी दुनिया भी जानती थी, लेकिन जिस तरह से ये आतंकवाद के खात्मे के बाद जनाजे पर भी रो रहा था, आतंकियों के मरने पर मातम मना रहा था, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो क्या समझने की हम कोशिश कर सकते हैं कि अभी फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति अभी इस वक्त क्या बनी हुई होगी इस हमले के बाद? आज के दिन स्थिति उनकी ये, देखो, उनको एक्सपेक्टेशन थी हमारे साथ टर्की, ईरान, चाइना मजबूती के साथ खड़े होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो हिंदुस्तान का हमला था वो प्रोफेशनल हमला था, बहुत टारगेटेड हमला था, जिसके अंदर सिविलियन के साथ कोई भी कोलेटरल डैमेज की बात नहीं थी। तो पाकिस्तान टेररिज्म के मामले में पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। कोई भी राष्ट्र उसके साथ खड़े होने से झिझकता है, क्योंकि ये ज्यादातर कंट्री, चाहे टर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई हो, उनको भी टेररिज्म का मार है, उनकी भी इंटरनल टेररिज्म की प्रॉब्लम है। तो कोई भी राष्ट्र इनके साथ में इस मामले पे आने को तैयार नहीं है। तो वो एक बहाना ढूंढ रहा है कि कैसे भी करके हिंदुस्तान आईबी क्रॉस करके कुछ ऐसा हमला करे ताकि फिर लोग हमारे साथ आना जुड़ना शुरू हो। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका ने बहुत ओपनली
रशिया ने बहुत ओपनली, इजराइल ने बहुत ओपनली इंडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट कर दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनकी आइसोलेशन और भी ज्यादा होती जा रही है। और राजेश ये जी इनकी मतलब जैसे आपको पता है बात का, इकोनॉमिकली उनका बहुत बुरा हाल हो चुका है। बिल्कुल। मुश्किल से इनको सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्री से थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एड मिलके इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है इनकी। इंटरनल सिचुएशन बिल्कुल जा चुकी है। आर्मी और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहुत से आतंकवादी जिसको आईएसआई ने बचा रखा था वहां पे, उन गुटों के साथ गवर्नमेंट के साथ में आपस में अनबन शुरू हो गई है। कॉमन पब्लिक इनसे थक चुकी है। पाकिस्तान की जो कॉमन पब्लिक है उनसे वास्तव में थक चुकी है। वो नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ बैठ के हमारे लिए मुसीबत पहाड़ बने। तो शायद इस सिचुएशन से निकलने के लिए पाकिस्तान में एक बौखलाहट है, और वो कोई भी हरकत, कैसी भी हरकतें करके और एक इंटरनेशनल मीडिया में फैला के सिंपैथी गेन करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर, ये वही कोशिश भी लग रही है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात कर लेते हैं, ताकतवर देशों में अगर अमेरिका का हम जिक्र करें, ट्रंप की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का फाइनेंशियली तौर पर और किसी न किसी तरीके से उसने साथ दिया है, और अभी चाहे वो मजबूती दिखा रहा है, भारत का साथ भी देता नजर आ रहा है, लेकिन क्या लगता है कि भविष्य में वो कभी पलटी खा सकता है? पहली बात तो हमें ट्रंप की पलटी की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ट्रंप को हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्पेशली चाइना के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। क्योंकि चाइना सी के अंदर हिंदुस्तान ही और फिलीपींस ही दो मात्र राष्ट्र हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करके चाइना को कंटेन करा सकते हैं। तो इसका मतलब आज उनकी जरूरत हमसे ज्यादा है। दूसरी बात, रशिया के साथ जो हमारी प्रॉक्सिमिटी है उसको अमेरिका ने सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया कि उसको हमारी बहुत ज्यादा जरूरत थी चाइना के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में ट्रंप इस पॉलिसी को चेंज करना चाहेंगे। इकोनॉमिकली ऑल्सो उनको पाकिस्तान के साथ में कोई ऐसा फायदा नहीं होता है जिसकी वजह से उनको वहां पे जाना पड़े। जहां तक पहले का सवाल था, पहले क्या था कि पाकिस्तान एक बेस हुआ करती थी अमेरिका के लिए, ताकि उस इलाके के अंदर मौजूदगी हो। वो इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तालिबान से, अफगानिस्तान से वो जा चुके हैं, तो उन्हें पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका के किसी भी एंगल में, किसी भी जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्स में उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लंबे टर्म में अमेरिका हिंदुस्तान से अलग होना चाहेगा। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। और ऐसे तो अब दूसरे देश भी वो भी चाहेंगे कि भारत के साथ आकर खड़े हो जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से स्ट्रैटेजी हमने कल देखी, और पूरी दुनिया देश की आर्मी की तारीफ तो कर ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी को सराह रही है। तो राजेश जी, हम ये समझने की कोशिश करें कि जो सब कुछ हुआ वो नरेंद्र मोदी की कूटनीति का ही हिस्सा है, और उसी की वजह से आज पूरी दुनिया साथ खड़ी है। बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी की एक स्पष्ट सोच है जी, और उस स्पष्ट सोच की वजह से उन्होंने जो क्लैरिटी के साथ आर्म फोर्सेस को एक टास्क दिया, उस टास्क को आर्म फोर्सेस ने प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूट किया, क्योंकि देश को कोई न कोई एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हम हमारे देश में इतनी निर्भीकता से लोगों को आगे मार दिया और हम कुछ नहीं करें, तो ये एक बहुत गलत मैसेज देश के अंदर जाता है कि एक हमारी कमजोरी दिखाती। तो नरेंद्र मोदी जी का जो एक स्पष्ट सोच थी कि मुझे इसका वापस जवाब तो देना ही है, और कैसे देना है, क्यों देना है, वो उन्होंने उन एजेंसीज पे छोड़ा जो देती हैं। आई थिंक एक बहुत बढ़िया तालमेल था जो गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के बीच में हुआ, और ये डिलीवरी तभी हो पाई क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की क्लियर सोच थी। उन्होंने बाकी रास्ते भी अपनाने की कोशिश करी, चाहे पॉलिटिकल था, चाहे डिप्लोमेटिक था, चाहे इकोनॉमिक था, लेकिन उन्हें ये पता था कि अल्टीमेट प्रहार आपको आर्म फोर्स के द्वारा करे बिना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अभी जिस तरह से गीदड़ भभकी, भोखलाहट, ये डर और अजीब तरह की हरकतें पाकिस्तान से नजर आ रही है, इससे साफ तौर है। और जिस तरह से सीजफायर उल्लंघन, कल भी सर पूंछ राजौरी में गोलीबारी की गई, आज भी सर ये जानकारी मिल रही है, क्या मानकर चले, क्या यही चलता रहेगा सिलसिला? क्या इसे रोकने के लिए हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0, क्या इसे शुरू किया जाएगा हमारी आर्मी द्वारा? देखो, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आतंकवाद की जो लड़ाई है वो एक लंबी लड़ाई होती है, और सामने जो राष्ट्र है वो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ढीठ राष्ट्र है, जिसको थोड़ा और समय लगेगा समझाने में। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो कल ही एग्जीक्यूट होगा परसों, लेकिन हमें इस तरीके की प्रेशर इनके ऊपर मेंटेन करना पड़ेगा। और आतंकवाद का खात्मा अल्टीमेटली, जैसे आज आपने देखा कश्मीर में बहुत से लोग आर्मी के साथ आए, बहुत से लोग देश के साथ हैं, बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान ने गलत किया,
ये जब क्राउड हमारे साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आतंकवाद का खात्मा शुरू हो जाएगा। पर ये पाकिस्तान को आपको प्रेशर में लाते रहना पड़ेगा, उनको ये एहसास तो कराना ही पड़ेगा कि भाई आप कुछ करोगे तो हम आपसे डबल वापस करेंगे। और वो उनकी एक फेस सेविंग होती है तब। अगर पाकिस्तान कुछ भी नहीं करे तो उनकी सरकार कल सुबह गिर जाएगी। तो उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल की वजह से उनको एलओसी में फायरिंग करना, ये जितनी बातें हैं, ये सब कुछ उनकी एक इंटरनल कंपल्शन की तहत की जा रही है। तो जो राष्ट्र इस बात पे सर्वाइव करता है कि मैं एंटी इंडिया हूँ, मैं इस्लामिक कंट्रीज का ठेकेदार हूँ, तो उनको ये हरकत करनी पड़ती है और करते रहेंगे। लेकिन जवाब जब एक बार और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उनको इससे रुकना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे समझाने